हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। राज्य के 3.5 लाख सरकारी कर्मी व पेंशनधारियों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ। कैबिनेट से मिली मंजूरी। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों और पेंशनरों के लिए बहुप्रतीक्षित स्वास्थ्य बीमा की योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने से लगभग 3.5 लाख सरकारी कर्मी और पेंशनधारी लाभान्वित होंगे। सामान्य बीमारियों में प्रतिवर्ष 5 लाख और गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा। बीमा योजना के कवरेज में शामिल होने वाले राज्य कर्मियों को प्रतिमाह मिलने वाले 1,000 रुपए में से 500 रुपए की कटौती की जाएगी। सेवानिवृत्त कर्मी इस योजना से ऐच्छिक तौर पर जुड़ सकेंगे और इसके दायरे में शामिल होने के लिए उन्हें सालाना 6,000 रुपए एकमुश्त जमा करने होंगे। राज्य सरकार आकस्मिकता निधि से 150 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग करेगी। 50 करोड़ रुपए बफर स्टॉक के रूप में राज्य आरोग्य सोसाइटी के ट्रस्ट में रखे जाएंगे। योजना के लिए सरकार ने टाटा आईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है। मंत्री इरफान ने रिम्स 2 के लिए अफसरों संग अस्पताल का किया निरीक्षण। 15 दिन में डीपीआर बनाने का निर्देश। रिम्स 2 के रूप में राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के विस्तारीकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। बता दें कि राज्य की उच्च स्वास्थ्य व्यवस्था रांची स्थित रिम्स अस्पताल पर निर्भर करती है। पूरे राज्य से यहाँ मरीज आते हैं, जिससे अस्पताल पर हमेशा भार रहता है। जनता द्वारा रिम्स के विस्तारीकरण को लेकर वर्षों से मांग की जा रही है। इसे देखते हुए आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स अस्पताल के विस्तृत भवन रिम्स 2 के निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह, भवन निर्माण विभाग के सचिव अरवा राज कमल, मुख्य अभियंता, स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी और रिम्स प्रबंधन के साथ निरीक्षण किया। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य की जनता को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं। इसी कड़ी में रिम्स 2 का निर्माण भी है। 15 दिनों में डीपीआर तैयार करें। रांची के धुरवा डैम में युवती डूबी। बुधवार को एनडीआरएफ चलाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन। रांची धुरवा डैम में मंगलवार को एक और युवती के डूबने की खबर है। मंगलवार की सुबह ही धुरवा डैम से एक कॉलेज की छात्रा का शव बरामद किया गया था। इसी दिन एक और युवती के डैम में डूबने की सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई है। मंगलवार की शाम धुरवा डैम के पास से कुछ स्थानीय लोगों ने एक युवती के डैम में गहरे पानी में जाने की सूचना धुरवा पुलिस को दी। मौके पर जब पुलिस की टीम पहुंची तो डैम के किनारे से युवती का पर्स और सैंडल बरामद किया गया है। हालांकि जांच में युवती के पर्स से किसी भी तरह का पहचान पत्र नहीं मिला है, जिससे कि डैम में डूबने वाली युवती की पहचान नहीं हो पाई है। धुरवा थाने के सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र नाथ दुबे ने बताया कि डैम में एक युवती के द्वारा छलांग लगाए जाने की सूचना मिली थी। मौके से एक पर्स और सैंडल बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों ने युवती को डैम में कूदते हुए देखा था। एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई है, लेकिन रात होने की वजह से एनडीआरएफ रेस्क्यू अभियान शुरू नहीं कर पाई है। अब बुधवार की सुबह ही युवती को खोजने का काम शुरू होगा। जेपीएससी बैकलॉग परीक्षा। हाईकोर्ट ने सरकार और आयोग से मांगा जवाब। छठी जेपीएससी बैकलॉग परीक्षा विज्ञापन संख्या 27/2017 की मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता उदय कुमार एवं अन्य की ओर से दायर इस याचिका पर कोर्ट ने कुछ सफल अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई तब होगी जब प्रतिवादी सफल अभ्यर्थियों को नोटिस प्राप्त हो जाएगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अमृतांश वत्स ने अदालत को अवगत कराया कि परीक्षा की मेरिट लिस्ट में पेपर 1 के अंक जोड़े बिना ही सूची जारी कर दी गई थी। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।
गौरतलब है कि छठी जेपीएससी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने वरुण कुमार बनाम झारखंड सरकार के मामले में पेपर 1 को शामिल कर मेरिट लिस्ट जारी करने को सही ठहराया था। आईएएस पूजा सिंघल का निलंबन रद्द, कार्मिक विभाग में देंगी योगदान, आदेश जारी। झारखंड कैडर की चर्चित आईएएस पूजा सिंघल के लिए लंबे अरसे बाद राहत वाली खबर आई है। उनको निलंबन से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ईडी ने पूजा सिंघल को मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए की धारा 19 के तहत 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। इस आधार पर अखिल भारतीय सेवाएं नियमावली 1969 के नियम 3(3) के तहत 12 मई 2022 को तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद पूजा सिंघल नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। इसी बीच 7 दिसंबर 2024 को रांची की पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। इसी आधार पर निलंबन समीक्षा समिति ने निलंबन मुक्त करने की अनुशंसा की गई थी, जिस पर 7 दिसंबर 2024 के प्रभाव से कार्मिक विभाग ने उनके निलंबन को खत्म कर दिया। कार्मिक विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके निलंबन अवधि के विनियमन के मसले पर अलग से निर्णय लिया जाएगा। दरअसल 6 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूजा सिंघल समेत उनके करीबियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। तब उनके और सुमन कुमार के घर से 19 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद हुए थे। छापेमारी के 5 दिन बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें पहली बार जनवरी 2023 में बेटी के इलाज के नाम पर अंतरिम जमानत मिली थी। हालांकि जेल में रहने के दौरान तबीयत खराब होने की वजह से लंबे समय तक पूजा सिंघल को रिम्स के पेइंग वार्ड में रखा गया था। हजारीबाग में लगा 10 किलोमीटर तक जाम, दनुआ घाटी में पलटा कोयला लोडेड ट्रक। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ। दनुआ घाटी में एक कोयला लोडेड ट्रक पलट गया, जिससे ट्रक के ड्राइवर और खलासी को हल्की चोटें आई। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन और चोरदाहा चेकपोस्ट की पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाने का काम शुरू किया। इस दौरान लगभग 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया, जिसमें बिहार जाने वाली कई छोटी और बड़ी गाड़ियां फंस गई। स्थानीय नागरिकों ने इस मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने और आवश्यक सुधार करने की मांग की है, क्योंकि दनुआ घाटी में लगातार हो रही दुर्घटनाओं से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसे मौत की घाटी भी कहा जाता है। चौपारण थाना और चोरदाहा थाने की पुलिस यातायात को सुचारू करने में जुटी हुई है। इन लोगों को इस माह नहीं मिलेगा मनीया सम्मान योजना का लाभ। जल्द करें ये काम, नहीं तो अगले माह भी होगी परेशानी। झारखंड में मनीया सम्मान योजना के लाभुकों को इसी हफ्ते राशि मिल जाएगी। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। आवेदन के सत्यापन का कार्य जिला स्तर पर किया जा रहा है। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस दौरान कुछ लाभुक ऐसे भी हैं जो हाल में आवेदन किए हैं। इनमें कई लाभुकों के खाते में पैसा नहीं आएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है डाटा एंट्री में गलती होना है। कई बार ये गलती ऑपरेटरों द्वारा हो रही है, तो कई मनीया सम्मान योजना के लाभुक खुद गलती कर रहे हैं। कई बार सब कुछ सही होने के बावजूद या तो अकाउंट नंबर या फिर आईएफएससी कोड भरने में लापरवाही के कारण भुगतान नहीं हो पाता है। यह लापरवाही ऑपरेटर द्वारा डाटा एंट्री करते समय दिखाई जाती है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने सम्मान योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए कई बदलाव किए हैं। विभाग की ओर से लॉन्च किए गए नए पोर्टल की साइट सीओ और बीडीओ के लॉगिन से ही खुलेगी। मनीया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। साथ ही लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए,
डीबीटी पेमेंट के लिए सक्रिय पंजीकरण की स्थिति भी सुनिश्चित करें, नहीं तो आपका पैसा अटक सकता है। यह भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आपका खाता विवरण सही है और आवेदन प्रक्रिया भर रही चीजें वही हो जो आपके मूल दस्तावेज हैं। उदाहरण के तौर पर आपको अपना नाम वैसा ही भरना होगा जो आपके बैंक खाता और आधार कार्ड से मैच करता हो। झारखंड के 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शुरू हुआ एडमिशन। झारखंड में सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 फरवरी तक एडमिशन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से कराया जा सकता है। ऑफलाइन नामांकन फॉर्म स्कूल से ले सकते हैं। इन स्कूलों में सीबीएसई की तर्ज पर निःशुल्क पढ़ाई होती है। झारखंड में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस संचालित हैं। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए नामांकन की प्रक्रिया 20 जनवरी से ही शुरू हो गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 फरवरी है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की वेबसाइट पर नामांकन के लिए आवेदन फॉर्म और दिशानिर्देश उपलब्ध हैं। नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। 1 मार्च को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 10 मार्च को स्कूल लेवल पर पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए राज्य में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। इनमें 1 से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। 27 स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। 48 स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक और 4 स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। एक स्कूल में कक्षा 1 से 10वीं तक की पढ़ाई होती है। अभिनंदन समारोह में कल्पना की दहाड़ कहाँ भूलना नहीं है। 31 जनवरी का दिन गिरिडीह गांडेय विधानसभा क्षेत्र के ताराटांड पिंडाटांड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा स्वागत सह सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ मंत्री हफीजुल हसन अंसारी पहुंचे। यहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि जनता ने अपने दादा हेमंत सोरेन पर विश्वास जताया और मुख्यमंत्री विकास में जुट गए हैं। इससे पहले 2019 में भी जनता का साथ मिला था तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी थी। उस कार्यकाल के दौरान केंद्र की सरकार ने उन्हें खूब तंग किया। हेमंत सोरेन को जेल तक भिजवा दिया। विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि जनता ने भाजपा की सच्चाई को समझा और 2024 के चुनाव में पूरा समर्थन दिया। आपको याद है न कि आपके दादा को जेल कब भेजा गया था। 31 जनवरी की तारीख थी वह। इस तारीख को भूलना नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार कई कल्याणकारी योजना चला रही है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। गणतंत्र दिवस के दिन सुबह में रहेगा कोहरा, चलेगी ठंडी हवा। झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। वहीं 25 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। 26 जनवरी को सुबह में कोहरा व ठंड से लोगों को परेशानी हो सकती है। हालांकि दिन में बादल छाए रहेंगे व शाम में फिर तापमान में कमी आएगी। इस दौरान ठंडी हवा भी चल सकती है। पश्चिमी विक्षोभ व उत्तर भारत में बर्फबारी व बारिश के कारण मौसम में बदलाव संभव है। श्री आनंद ने बताया कि 22 जनवरी को खासकर संताल के इलाके में सुबह में घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि 23 जनवरी को पूर्वी भाग सहित संताल व कोल्हान क्षेत्र में सुबह में कोहरा व आकाश में हल्के बादल छाए रहेंगे। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जा रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने मौसम में हो रहे बदलाव को लेकर लोगों से सचेत रहने की अपील की है। श्री आनंद ने कहा कि तापमान में उतार चढ़ाव से परेशानी हो सकती है। इससे खांसी, सर्दी व बुखार ही समस्या हो सकती है। ऐसे में एहतियात बरतना जरूरी है।
साथ ही खानपान को संयमित रखें। झारखंड हाईकोर्ट ने बीसीसीएल को लगाया 2 लाख का जुर्माना, ट्रांसपोर्टिंग कंपनी को राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने सुशील एंड कंपनी को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने 19 जनवरी 2015 को बीसीसीएल द्वारा दिए गए आदेश को निरस्त करते हुए बीसीसीएल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। हाईकोर्ट ने कहा कि बीसीसीएल का 19 जनवरी 2015 का आदेश आधारहीन और तथ्यहीन था, जो सिर्फ पुलिस की प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों पर आधारित था। हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि बीसीसीएल ने इस मामले में अपनी ओर से कोई स्वतंत्र जांच नहीं की, जिसके कारण सुशील एंड कंपनी को 12 वर्षों तक काली सूची में रखा गया। दरअसल सुशील एंड कंपनी को बीसीसीएल ने वर्ष 2012 में धनबाद के गजलीटांड से मुनीडीह वाशरी में कोयला ट्रांसपोर्टेशन का काम सौंपा था। 30 जून 2012 को कंपनी पर अवैध रूप से कोयला ट्रांसपोर्ट और अवैध कोयला बिक्री का आरोप लगा था। इसके बाद पुलिस ने 1 जुलाई 2012 को धनबाद के गोविंदपुर थाना में कांड संख्या 276/2012 दर्ज किया। इसी प्राथमिकी के आधार पर बीसीसीएल ने 19 जुलाई 2012 को सुशील एंड कंपनी को अनिश्चितकाल के लिए काली सूची में डाल दिया था। आईएएस अधिकारी के बेटे के नाम से 3 बर्थडे सर्टिफिकेट जारी होने पर राज्य सरकार ने दी सफाई। बीजेपी ने उठाए थे सवाल। झारखंड कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव रंजन के पुत्र आदित्य के नाम से रांची नगर निगम द्वारा 3 अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर उठे विवाद पर झारखंड सरकार ने सफाई पेश की है। बता दें कि बीजेपी ने इस मसले पर सरकार की आलोचना की थी। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि आईएएस राजीव रंजन के पुत्र के नाम से सिर्फ एक वैध जन्म प्रमाण पत्र ही वेबसाइट पर दर्ज है। बाकी 2 प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया गया है। निदेशालय ने स्पष्ट किया कि झारखंड में जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जाता है। साथ ही यह भी बताया गया कि रांची नगर निगम में 2023 में कुल 22,885 जन्म और 6,504 मृत्यु निबंधन हुए, जबकि 2024 में जन्म निबंधन की संख्या 25,845 और मृत्यु निबंधन की संख्या 6,451 थी। 19 जनवरी को झारखंड बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने 3 जन्म प्रमाण पत्र जारी होने पर सवाल उठाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रभावशाली अधिकारी अपने रसूख का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनका दावा था कि यह मामला पासपोर्ट संशोधन से जुड़ा है और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। हाईकोर्ट का आदेश अधीनस्थ अधिकारी को अपमानित करना अस्वीकार्य। जातिगत टिप्पणी करने वाले सीआईएसएफ के सहायक कमांडेंट को राहत नहीं। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में स्पष्ट किया है कि किसी अधिकारी का पिछला स्वच्छ आचरण उसे अनुशासनात्मक सजा की मात्रा में संशोधन करने का आधार नहीं बन सकता है, खासकर जब उस सजा को अपीलीय प्राधिकारी और एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा पहले ही पुष्टि की जा चुकी हो। यह आदेश सीआईएसएफ बीएसएल के एक पूर्व सहायक कमांडेंट द्वारा दायर अपील पर विचार करते हुए दिया गया, जिसमें आरोप था कि उन्होंने अपने कार्यालय में एक इंस्पेक्टर की जाति पर टिप्पणी की थी। मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ में हुई। अदालत ने कहा कि किसी कर्मचारी का अनुशासन और आचरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है जब वह एक अनुशासित बल जैसे सीआईएसएफ का सदस्य हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब आरोप गंभीर होते हैं, जैसा कि इस मामले में है, तो सजा में नरमी की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। चतरा के विनोद कुमार सिंह बने इंडियन बैंक के सीईओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने दी मंजूरी।
चतरा के पंदनी पंचायत के मायापुर गांव निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक नकुल देव सिंह के पुत्र विनोद कुमार सिंह को इंडियन बैंक का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। उन्होंने 16 जनवरी को अपना पदभार ग्रहण किया। इस खबर ने उनके गांव समेत पूरे राज्य का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। बता दें कि विनोद कुमार इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक में निदेशक के रूप में कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो एफसिब की सिफारिश पर हुई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां, कैबिनेट ने जारी किया मंत्रियों का झंडोत्तोलन कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी जोर शोर से चल रही है। रांची के मोरहाबादी मैदान में राजकीय कार्यक्रम होगा। यहां राज्यपाल संतोष गंगवार झंडोत्तोलन करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपराजधानी दुमका में ध्वजारोहण करेंगे। इस बीच मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने मंत्रियों के झंडोत्तोलन का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पलामू के डाल्टनगंज में ध्वजारोहण करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम में मंत्री दीपक बिरुआ, गुमला में मंत्री चमरा लिंडा, जमशेदपुर में मंत्री रामदास सोरेन, देवघर में मंत्री हफिजुल हसन, जामताड़ा में मंत्री इरफान अंसारी, गिरिडीह में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, बोकारो में मंत्री योगेंद्र प्रसाद और लोहरदगा में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ध्वजारोहण करेंगी। इसके अलावा कांग्रेस विधायक सह मंत्री दीपिका पांडे सिंह गोड्डा में ध्वजारोहण करेंगी, जबकि गोड्डा के राजद विधायक सह मंत्री संजय प्रसाद यादव पाकुड़ में 26 जनवरी को तिरंगा फहराएंगे। इधर रांची के मोरहाबादी मैदान में 26 जनवरी को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस साल पश्चिम बंगाल पुलिस की बटालियन गणतंत्र दिवस परेड की गेस्ट बटालियन बनी है। इसके अलावा कुल 13 बटालियन गणतंत्र दिवस समारोह में होने वाले भव्य परेड में भाग लेंगी। इस बार मोरहाबादी मैदान में मनिया सम्मान योजना को प्रदर्शित करने वाली झांकी आकर्षण के मुख्य केंद्र में रहेगी। जी मैं परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों की 300 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित जेईई मुख्य परीक्षा 22, 23, 24, 28, 29 और 30 जनवरी को प्रथम पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय पाली में अपराह्न 3 बजे से शाम 6 बजे तक विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए डीसी और एसएसपी रांची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों के 300 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना, परीक्षा केंद्रों के 300 मीटर की परिधि में साइबर कैफे, फोटो कॉपी एवं प्रिंटिंग की दुकानें परीक्षा के दिनों में बंद रखना सुनिश्चित करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने पटना में मनिया सम्मान योजना का जिक्र किया, कहा यह देश में मिसाल बनेगी। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने पटना में अखिल भारतीय 85वें पीठासीन पदाधिकारियों की बैठक में भाग लिया। कार्यक्रम के दूसरे दिन स्टैंडिंग कमेटी बैठक में और प्लानरी सेशन की बैठकों में हिस्सा लिया। अध्यक्ष अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों के सम्मेलन प्रकोष्ठ के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। विदित हो कि 100 से कम सदस्यों वाले विधानसभा वाले राज्यों से इस कमेटी के कुल 2 सदस्य हैं। महतो ने झारखंड में मनिया सम्मान योजना को उद्धृत करते हुए कहा कि झारखंड की आधी आबादी के लिए संविधान के मूल अधिकारों में प्रदत्त समानता के अधिकार को मजबूत करने के लिए इसे राज्य सरकार ने लागू किया है। कहा,
मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि झारखंड सरकार की योजना आने वाले समय में देश के समक्ष नज़ीर पेश करेगी। अध्यक्ष ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों के प्रकोष्ठ के समक्ष संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाए रखने के लिए संसद और विधान मंडलों में व्हिप के व्यवस्था पर विचार साझा किए। साथ ही राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र को बुनियादी ढंग से लागू करने से संबंधित राय दी। बता दें कि अखिल भारतीय 85वें पीठासीन पदाधिकारियों की बैठक में भाग लेने के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष एवं माननीय राज्यसभा उपाध्यक्ष सहित राज्य के विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पटना में हैं। पर्यटन मंत्री और अधिकारी मैड्रिड रवाना। टूरिज्म के गुण सीख झारखंड में पर्यटकों को करेंगे आकर्षित। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सरकार के अधिकारी स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 22 से 26 जनवरी तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला में हिस्सा लेंगे। पर्यटन सचिव मनोज कुमार के नेतृत्व में विभाग के 3 सदस्यीय अधिकारियों की टीम इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला के जरिए दुनिया में टूरिज्म क्षेत्र में चल रहे नए आइडिया को सीखने के लिए गए हैं। मैड्रिड गए अधिकारियों में पर्यटन निदेशक अंजलि यादव और जेटीडीसी के निदेशक शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला से सीखकर ये अधिकारी झारखंड के पर्यटन क्षेत्र को भी उसी तर्ज पर विकसित करने का प्रयास करेंगे। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के अनुसार इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की यह सोच है कि झारखंड को खनन के बजाय टूरिज्म के लिए देश दुनिया में लोग जानें। इस दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में हम अपने यहाँ के पर्यटन स्थलों को विकसित कर प्रकृति की इस अनुपम सौगात से देश दुनिया को परिचित कराने में जरूर सफल होंगे। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला जनवरी के 22 से 26 तक आयोजित होगा। यह पर्यटन क्षेत्र के पेशेवरों के लिए एक वैश्विक मिलन स्थल है। इस मेले में पर्यटन क्षेत्र के पेशेवरों के साथ साथ आम जनता भी शामिल होती है। इस मेले में पर्यटन क्षेत्र की नवीनतम कार्यों की जानकारी मिलती है। दुनिया के विभिन्न देश अपने अपने पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी साझा करते हैं, साथ ही पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधियों के बीच इसके माध्यम से संपर्क स्थापित करने का मौका मिलता है। पर्यटन क्षेत्र के नए स्थानों, सेवाओं और अनुभवों के बारे में जानकारी साझा होने पर पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2025 की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके तहत पारा मेडिकल स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और राज्य के सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्र में पारा मेडिकल स्टाफ की भारी कमी को दूर किया जाएगा। राज्य गठन के समय से ही पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग के पदों पर नियुक्ति प्रोन्नति लंबित थी। इसके कारण पारा मेडिकल कर्मियों की कार्यक्षमता व गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। कैबिनेट की बैठक में राज्य के स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाने और राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए एवं पारा मेडिकल कर्मियों में व्याप्त निराशा दूर करने के लिए नई नियुक्ति नियमावली बनाई गई है। इसके तहत नियमावली संवर्ग का गठन, भर्ती, नियुक्ति, परिवीक्षा, विभागीय परीक्षा, संपुष्टि, प्रोन्नति एवं अनुशासनिक कार्रवाई आदि किए जाने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने विभिन्न श्रेणी में इनके वेतनमान भी फिक्स किया है। सीएम हेमंत के निर्देश पर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय सभागार में राज्य के सभी जिलों में आज 22 जनवरी को आयोजित होने वाले जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार और पुलिस मुख्यालय के दिशानिर्देशों के तहत जन शिकायतों के समाधान के लिए आगामी कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस द्वारा नागरिकों से
प्राप्त शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। विशेष रूप से अगर किसी शिकायत का समाधान मौके पर ही संभव हो तो उसे तुरंत हल किया जाएगा। शिकायतकर्ताओं को पुलिस की कार्रवाई की जानकारी जल्द प्रदान करने का निर्देश दिया गया। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने यह भी निर्देश दिया कि कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए SC/ST अत्याचार निवारक अधिनियम के तहत प्राथमिक कार्रवाई की जाए। मानव तस्करी, साइबर अपराध और अवैध ठगी जैसी घटनाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त अफीम की खेती, ब्राउन शुगर और नशीली दवाओं के सेवन को रोकने के लिए नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। समीक्षा बैठक में स्कूल, कॉलेजों में नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम के लिए भी विशेष कदम उठाने का निर्देश दिया गया। साथ ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ निगरानी बनाए रखने की बात कही गई। इस प्रकार जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और अपराधों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी की हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जिले में ऑनलाइन शिकायतों के लिए मोबाइल, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी की व्यवस्था की जाएगी। नागरिक अपनी समस्याएं ऑनलाइन साझा कर सकें। पुलिस को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया कि लिखित और मौखिक शिकायतों का उचित रजिस्टर में निवारण किया जाए और शिकायतकर्ताओं को पावती संख्या सहित संपर्क नंबर प्रदान किया जाए। हेमंत सोरेन कैबिनेट की 18 प्रस्तावों पर मुहर, राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को स्वीकृति। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और राज्य के विभिन्न अस्पतालों के लिए पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। चतरा में स्पेशल कोर्ट के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट ने अनुपूरक बजट की घटनोत्तर स्वीकृति दी है। बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री रामदास सोरेन, दीपक बिरुवा, इरफान अंसारी, संजय प्रसाद यादव समेत अन्य उपस्थित थे। झारखंड कैबिनेट ने दुमका एयरपोर्ट से नियमित उड़ान के लिए AIA के साथ MOU के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। केस आईओ अनुसंधानकर्ता को मोबाइल दिया जाएगा। झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 12 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ज्ञानोदय योजना के तहत मिडिल स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर लिया गया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई है। तमाड़ की तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमकुम प्रसाद के एक वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई। उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर सलाहकार सह विशेष सचिव के रूप में नियोजित करने संबंधी संकल्प को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले न्यूज में।